ये मदर्स डे का टेक्स्ट है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम लोगों को मदर्स डे जो स्नैपशॉट्स हैं उनके चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा वर्ड वाइज लाइन वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्नबिल को ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये एक ड्रामा है और ये अच्छा ड्रामा है, तो इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये 22 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो पेजेस हैं टोटल, अगर आप पहला पेज देखिए तो इसका फर्स्ट पेज है, पेज नंबर कहाँ 32, और 32 से चलते जाओ तो इसका टेक्स्ट ख़त्म होता है पेज नंबर 49, 52, लगभग 52 पे, तो 20 पेज का है ये, ठीक है, 20 पेजेस का है। और अगर हम इसका YouTube वाला सर्च करें कोई अच्छा वीडियो, क्योंकि इसमें YouTube पे अगर हम करें तो कर सकते हैं, ये स्नैपशॉट वाले के लिए मदर्स डे क्लास 11, तो ये जो है एक, इसमें क्या नाम है इसका, चैप्टर 5, ठीक है, ये भी अच्छा है। इसके अलावा ये जो लेडी है इस इंग्लिश एकेडमी वाली, ये अच्छा पढ़ाती है। इसमें हम लोगों ने इसका वो वीडियो देखा था ना, एक मिनट लाइन, हमने इसका वो एक वीडियो देखा था जो अभी लास्ट वाला, ठीक है। तो इन्होंने 2 पार्ट बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा जब आपको टाइम मिले तो। मैं टेक्स्ट पढ़ा ही देता हूँ, कहो तो टेक्स्ट पढ़ा दूँ। देखो इतने सारे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, इसमें कई पार्ट्स में बनाया हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक एन एफर्ट एंड स्टडी इट। ड्रामा है, पढ़ सकते हैं लाइन वाइज, 20 पेज का ही तो है। अगर 5-10 पेज करेंगे 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। कोई कुछ बोलेगा? यस सर। पढ़ लिया जाए? यस यस सर, सर। आई एम चलो रेडी। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज कोशिश करते हैं कुछ पेजेस हो जाएं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके सर, नो अब देखो प्रॉब्लम। स्कूल का क्या होता है, स्कूल कब खुलता है, और स्कूल खुल जाएगा तो बढ़िया, स्कूल में ही ख़त्म कर लिया जाएगा आराम से, और नहीं खुलता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रायल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। ये जो ड्रामा है ये एक मजाकिया पोर्ट्रायल, मतलब एक फोटोग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना, एक प्रस्तुति है कि कैसे एक जो मदर होती है उसका रोल फैमिली में होता है। मदर का रोल फैमिली में क्या होता है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। लेट अस रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पीटरसन्स फैमिली रिएक्ट्स। तो वो बोल रहे हैं कि इसको हम पढ़ के देखते हैं कि मिसेस पीटरसन की फैमिली जो है वो कैसे रिएक्ट करती है। तो उस कैरेक्टर का नाम है मिसेस पीटरसन, ठीक है। करती है व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स, जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं के अधिकारों को, घर में मम्मी लोगों का अधिकार कुछ होता नहीं है, उनको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हम मानते हैं कि मम्मी है तो मम्मी काम कर रही तो कर रही, क्या दिक्कत है, करने दो। तो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं मिसेज एनी पीटरसन, उसके बाद हैं आपकी जॉर्ज पियर्सन, उसके बाद इसमें कैरेक्टर हैं डोरिस पियर्सन, ठीक है, और सेरिल पियर्सन,
और मिसेस फिट्जराल्ड। तो एक तरीके से कह लो पियर्सन फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी, और मिसेस पियर्सन की एक सहेली हैं मिसेस फिट्जराल्ड। ड्रामा है तो डायलॉग्स होंगे इसमें। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस। तो पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है, वहाँ पर ये एक्शन होता है। इन लंदन सबर्ब, ये लंदन के बाहरी इलाके में है। लंदन है, लंदन के किसी किनारे में, जैसे कि दिल्ली के कोई किनारे में ग्रेटर नोएडा मान लो, उसी तरीके से, या सीमापुरी मान लो, त्रिलोकपुरी मान लो, उस तरीके से लंदन का एक छोटा सा एरिया है। समय है वर्तमान का। पहला सीन है द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून। It is a comfortably furnished, much-lived room in a small suburban semi-detached villa. तो एक विला है जिसमें ये रूम है और काफ़ी कंफर्टेबल रूम है, ठीक है। If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One of left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. तो ये राइटर जो है वो, डायरेक्टर जो है वो अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर आपको ये ड्रामा परफॉर्म करना है तो आप चाहें तो एक दरवाज़ा यूज़ कर लें, चाहे तो 2 दरवाज़ा यूज़ कर लें, दोनों ही केस में आपका ड्रामा परफॉर्म हो जाएगा। देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट एंड वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल। 2 खिड़कियाँ हैं, एक दाहिनी और एक बाईं तरफ। द फायर प्लेस इज़ अज्यूम टू बी इन द 4th वॉल, और जो एक दीवार बचती है उसमें एक फायर प्लेस है। देयर इज़ अ सीटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, अ स्मॉल टेबल विद 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टैंड्स एट द सेंटर। अब ये टेबल और चेयर कैसे रखी हैं ये बता रहा है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पहली बार पर्दा उठता है। It is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left. तो Mrs. Pearson जो है वो दाहिनी ओर बैठी हैं और जो Mrs. Fitzgerald है वो बाईं ओर बैठी हैं। Sitting opposite each other at the small table on which are 2 tea cups and saucers and cards with which Miss Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. तो मिसेस पियर्सन के पास कार्ड्स रखे हुए हैं, वो कार्ड्स देख करके मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो कार्ड देखती हैं और वो मिसेस पियर्सन का भविष्य बताती हैं। यानी मिसेस फिट्जराल्ड के पास वो काबिलियत है कि वो भविष्य लोगों का बता सकती हैं, ठीक है। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s. मिसेस फिट्जराल्ड इज़ ओल्डर। तो जो पियर्सन है उनकी उम्र 45 साल के आसपास है, 40s में है, और फिट्जराल्ड जो है वो ओल्ड हैं, हैवियर, वो ज़्यादा भारी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, उनकी ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी है। वो सिगरेट पी रही हैं और ये दोनों इन दोनों की आवाज़ एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। मिसेस पियर्सन की जो आवाज़ है वो पतली है, थोड़ा सा उसमें जल्दबाजी में बोलती हैं, और वो क्योंकि वो कॉकनी यानी कि थोड़ा गांव वाली भाषा बोलती हैं। और मिसेस फिट्जराल्ड जो है उनकी आवाज़ भारी है थोड़ी सी, और वो थोड़ा सा आयरलैंड से मिलती जुलती भाषा, आयरिश लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज बोलती हैं। तो ये हो गया दोनों कैरेक्टर का परिचय। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? सर हाँ जगदीश सर, क्लास पढ़ा रहा हूँ। हाँ नहीं, परसों तो बात हुई थी, ही वॉज ओके, उन्होंने कहा कि कोविड हुआ था, ठीक हो गए हैं। किसने फोन, किसने बात की, कहा था, बताया आपको? अच्छा चलिए पता करने की कोशिश करता हूँ क्लास का, ठीक है। चलो, शर्मा सर की क्लास कल हुई थी बच्चों? अमरीश शर्मा सर की पॉलिटिकल साइंस की कल क्लास हुई थी? नहीं सर। हाँ
अच्छा, सरवण सर तबीयत शायद ख़राब है, चलो देखते हैं, पता करते हैं, अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर लिया जाए। तो अभी तक ये समझ में आया कि दो करेक्टर हैं, एक करेक्टर है मिसेस फिट्जराल्ड और एक है मिसेस पियर्सन। अब आगे देखते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड जो है अपने कार्ड उठाती हैं और वो कार्ड से लोगों का भविष्य बताती हैं। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now, make up your mind and there it is। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि देखिए मिसेस पियर्सन, मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है। अच्छा भी भविष्य हो सकता है, बुरा भी भविष्य हो सकता है। मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस थैंक यू मिस फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच obliged, आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट यू आउट ईस्ट टू। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि हाँ मिसेस फिट्जराल्ड, आपने सही बात बताई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक इतना अच्छा भविष्य बताने वाला मेरे घर के सामने ही रहता है। जब आप ईस्ट गई थी, पूर्व दिशा में गई थी कुछ देशों की यात्रा करने, शायद आपने वहीं पर ये सीखा होगा। ठीक है, तो फिट्जराल्ड कहती हैं, आई डिड, हाँ मैंने वहीं सीखा, 12 years आई हैड ऑफ इट, मैंने 12 साल तक वहाँ पर सीखा, विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और मेरे जो ओल्ड मैन थे, शायद अपने पति की बात कर रही हैं, वो आर्मी में थे और वो लेफ्टिनेंट की क्वार्टर मास्टर बन गए थे। ही लर्नड अ लॉट, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा था, एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर, और लेकिन मिसेस पियर्सन, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अब आप अपना माइंड बनाएंगी, पुट योर फुट डाउन वंस फॉर ऑल, आप घर में इतना काम करती रहती हैं, आप अपना फुट डाउन कर दीजिए, अब आप काम करना बंद कर दीजिए, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मालकिन बन के रहिए, एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने फैमिली की बॉस बन करके रहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं मुस्कुराते हुए, अपोलोजेटिकली यानी जैसे क्षमा मांगते हुए मुस्कुरा रही हों, इस तरीके से मुस्कुराते हुए कहती हैं, दैट्स ईजियर सेड दैट डन, ये कहना बहुत आसान है फिट्जराल्ड, बिसाइड्स इसके अलावा, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, मेरे बच्चे और पति भले ही बहुत थॉटलेस हैं, वो कुछ सोचते नहीं हैं, और सेल्फिश हैं, बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, वो हेलो सर, आवाज सही से नहीं आ रही आपकी। बेटा नेटवर्क चेक हेलो, करो अपना नेटवर्क चेक करो बेटा। बाकी लोगों को आवाज़ आ सर जी रही मेरे है? नेटवर्क फुल आ रहे हैं। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, तो बेटा हमारे मेरे यहाँ लगा है वाईफाई, और उसकी स्पीड काफ़ी सर आवाज अच्छी नहीं है। आ रही सही से। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पता सर जी मेरे घर पे भी वाईफाई है। जतिन तुमको आवाज़ आ रही है? जतिन ठाकुर, यस सर, आवाज आ रही है। फिदा तुमको आ रही बेटा? सर आ रही है। ओके, मुकुल तुमको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर। तो बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, क्योंकि मेरा ठीक है यार। चलो करते हैं। ओके सर अब आ रही है, ठीक। ओके, दैट्स इजियर सेड देन, ओके हो गया। तो फिर जिराल्ड कहती हैं बीच में उसको, पियर्सन की बात को काटते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हों, वो वास्तव में खराब व्यवहार ना करना चाहते हों, ये पॉसिबल है, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे तुम्हें थोड़ा अच्छे से ट्रीट करें, अच्छा थोड़ा सम्मान से तुम्हें ट्रीट यू प्रॉपरली करें, तो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करें, अच्छा व्यवहार करें तुम्हारे साथ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस आई सपोज इट वुड बी इन अ वे, हाँ सही बात है, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो अच्छा ही होगा। तो फिर जराल कहती हैं, नो डाउट इट एट ऑल, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन, लैड और गर्ल, चाहे एक कोई भी आदमी अगर ख़राब हो जाए, चाहे वो बुढ़ा आदमी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सभी खराब होते हैं, खराब कोई भी हो सकता है। नो बडी, कोई भी खराब आदमी अच्छा तो नहीं हो सकता। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, जब तुम उन लोगों के पीछे भागती रहती हो,
टेक देयर ऑर्डर्स, और उनकी आदेश मानती रहती हो, एज इफ़ यू आर वर द सर्वेंट, जैसे कि तुम उनकी नौकरानी हो, इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट, और तुम हमेशा शाम को घर पे रहती हो, वाइल दे गो आउट इन्जॉइंग देमसेल्व्स, और वो बाहर जाते हैं एंजॉय करते हैं। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? नेवर इन ऑल योर लाइफ, ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं, ज़िंदगी में कभी भी अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। इट इज़ द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम अपने आप को भी बर्बाद कर रही हो और उनको भी बर्बाद कर रही हो। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, इन लोगों को चाहिए कि आप पत्नियों का और माँओं का ध्यान रखें। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, ऐसा नहीं कि उनको धूल की तरह ट्रीट करें और उनको आदेश देते रहें। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और ऐसा नहीं है कि पियर्सन कि तुम जानती नहीं हो मैं क्या कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि जितना तुमने मुझे बताया है बातें, मैं जानती हूँ कि बातें उससे भी ज़्यादा हैं और तुम इन सब बातों को समझती हो। तो पियर्सन कहती है आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों को बताती नहीं हूँ, मैं कभी कभी उनको इशारा करती हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं हिंट, इशारा करती हो? इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। पियर्सन बोलती देखो पियर्सन, तुम्हारी फैमिली को अब हिंट से काम नहीं चलेगा, उनको एक सबक सिखाने का समय आ गया है। तो पियर्सन कहती है आई सपोज इट इज़, हाँ हो सकता है कि ऐसा करना पड़े, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन घर में कोई दिक्कत आए मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे पता ही नहीं कि अगर मैं उनको सिखाना चाहूँ भी सबक तो कहाँ शुरुआत करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन कैसे शुरू करूँ मुझे पता ही नहीं रहता है। और फिर वो अपनी घड़ी के देखती हैं, कहती हे भगवान, लुक एट द टाइम, नथिंग रियली एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन। देखो मैंने घर कुछ खाने पीने का बनाया नहीं है, वो सारे लोग अभी तुरंत आएंगे, उनको खाना चाहिए होगा और फिर उनको जाना होगा। जैसे ही वो उठने वाली होती है, फिट्जराल्ड टेबल की तरफ पहुंचती है और उनको बैठा देती है। फिट्जराल्ड कहती है कि उनको वेट करने दो, लेट देम वेट, लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, एक कभी कभी तो उनको अपना ख्याल खुद रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, यही जगह है जहाँ पे तुम हार मान लेती हो। स्टार्ट नाउ, अभी शुरुआत करो। वो एक सिगरेट जलाती है एंड दूसरा सिगरेट उसका अभी भी ख़त्म हुआ है। तो पियर्सन कहती हैं थोड़ा शर्माते हुए, देखो फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छी बातें कह रही हो। आई मीन आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन जो तुम कह रही हो मैं कर नहीं सकती हूँ। एंड इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू मेक मी, if I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise। और अगर मैं तुमसे वादा भी कर लूँ कि अपने परिवार वालों के साथ मैं कुछ बातें करूँगी, उनको सबक सिखाऊंगी, तो मैं कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती हूँ। तो फिट्जराल्ड कहती है तो ठीक है मुझे करने दो, तुम नहीं कर सकती हो तो पियर्सन कहती है ओह नो, ऐसे कोई बात नहीं, तुम मत करो, थैंक यू वेरी मच फिट्जराल्ड, मैं अपना काम कर लूँगी, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम मेरी हेल्प करने आ जाओगी तो, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। वो लोग दे वुड रिसेंट इट, वो लोग इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे मेरे घर वाले, और मेरी बात सुनना भी बंद कर देंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और मैं फिर उनको कोई आरोप भी नहीं लगा पाऊंगी। आई नो आई ऑट टू डू इट, मुझे पता है मुझे ये काम करना ही चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, तुम्हें पता है कि समस्याएं क्या हैं, तो मैं ये काम कर नहीं पाऊंगी। वो मुस्कुराती हैं, दुखी हो जाती हैं। फिर जलाल कहती है आपकी यू हैवेंट गॉट द आइडिया, तुमको पता ही नहीं कि आइडिया क्या है। तो पियर्सन कहती हैं ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। पियर्सन कहती हैं कि मुझे लगा कि तुम ये कह रही हो कि मैं तुमको ये काम करने दूँ। तो फिर जलाल कहती है आई डिड, हाँ मैंने कहा, बट नॉट एज मी एज यू, मैं नहीं मैं काम करूँगी लेकिन मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करूँ, मतलब मैं मिसेज फिट्जराल्ड बन के काम नहीं करूँगी, बल्कि पियर्सन बन के काम करूँगी। मैं तुम्हारी अंदर आत्मा में तुम्हारे शरीर में घुस जाऊँगी, आत्मा एक्सचेंज कर लूँगी और इस तरीके से काम करूँगी। तो पियर्सन कहती है बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो। तो फिट्जराल्ड कहती है कि
वी चेंज प्लेसेस, हम लोग आपस में जगह बदल लेंगे। ओ रियली, बॉडीज़, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो फिट्जरल्ड कहती है कि देखो हम दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, हम लोग एक दूसरे से अपनी जगह बदल लेंगे। तो पियर्सन कहती है बट इट इज़ इम्पॉसिबल, अरे लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिट्जरल्ड कहती है हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुमने कैसे पता कि पॉसिबल नहीं है, कभी तुमने कोशिश की है? पियर्सन कहती नहीं नहीं, मैंने कोशिश तो नहीं की है। तो फिट्जरल्ड कहती है आई हैव, मैंने कोशिश की है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, मैंने काफ़ी समय से तो कोशिश नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कैसे किया जाता है और मैं कर सकती हूँ। वोंट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन जितना काम हम करना चाहते हैं उतना काम हमारा हो जाएगा। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, मैंने जब मैं ईस्ट गई थी वहाँ से मैं ये सीख के आई हूँ। वेयर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स, ईस्ट में ये सारी कलाएँ, ये सारी ट्रिक्स लोग सीखते हैं। तो वो जो है टाइम टेबल के उस तरफ आती है और पियर्सन का हाथ पकड़ती है, अपने मुंह में सिगरेट लगाए हुए है और कहती है गिव मी योर हैंड्स डियर, अपना हाथ मुझे दो। तो पियर्सन कहती है वेल आई डोंट नो इज़ इट राइट, मुझे नहीं पता जो तुम कर रही हो सही है कि गलत है। फिट्जरल्ड कहती है इट इज़ योर ओनली चांस, ये तुम्हारा इकलौता मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, अपना हाथ मुझे पकड़ा दो और 2 मिनट के लिए शांत रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी सोचो मत, बस। अपना उसका हाथ वो पकड़ लेती है। नाउ लुक एट मी, अब मुझे देखो, और वो एक दूसरे को देखती हैं, कुछ मंत्र बोलती है वो, ठीक है, और वो बोलती है कि अर्शतडम अर्शतलम अर्शतलम दम बोना, तो एक मंत्र बोलती है। ये सीन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे उन दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो जाती हैं और ये पहला सीन है जो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। तो मतलब ये है कि फिट्जरल्ड जो है वो पियर्सन की बॉडी में चली गई और अब वो पियर्सन बन करके पियर्सन के घर वालों को सबक सिखाएगी, ठीक है, क्योंकि पियर्सन के घर वाले उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, उनको लगता है ये तो मम्मी है, काम कर रही है, काम करना इसकी जिम्मेदारी है, और उसको पियर्सन को घर में कोई सम्मान नहीं मिलता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स रीड इट। ओके, तो यह जो ड्रामा के डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि ये वाला सीन जो अगला आ रहा है ये बहुत छोटा सीन है, इसको बहुत ध्यान से आपको एक्टिंग करनी है सभी को, ठीक है। और इसमें जो है दोनों की पर्सनालिटी चेंज हो गई है क्योंकि जादू हो गया है और अभी भी वो लोग जो है रिलैक्स नहीं हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों की बॉडी से ज़िंदगी निकल चुकी है। अब वो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में ज़िंदगी वापस आती है, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी आपस में चेंज हो गई है। अब जो है दोनों जो एक्टर्स हैं उनको एक दूसरे की आवाज़ कॉपी करना है, यानी कि और उनको एक दूसरे के अंदाज को भी कॉपी करना है। मतलब जो आदमी जो लड़की मिसेस पियर्सन की एक्टिंग कर रही है, जो महिला, उसको अब मिसेस फिट्जरल्ड की तरह एक्टिंग करना है, और जो फिट्जरल्ड की एक्टिंग कर रही है उसको पियर्सन की तरह एक्टिंग करना है। अब मिसेस पियर्सन जो है वो फिट्जरल्ड की तरह, फिट्जरल्ड की पर्सनालिटी में बोलती हैं, सी व्हाट आई मीन डियर, देखा पियर्सन मैंने क्या कहा था। वो सिगरेट उठाती है। हियर यू डोंट वांट दैट, शी स्नैचेस एंड puts it in her own mouth puffing contentedly। और फिर पियर्सन जो है, जो अभी पियर्सन है लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअली फिट्जरल्ड है, वो सिगरेट उस फिट्जरल्ड से ले लेती है जिसकी बॉडी फिट्जरल्ड है लेकिन आत्मा पियर्सन की है, और वो सिगरेट पीने लगती है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा आइडिया? जल्दी बताओ। फिट्जरल्ड के अंदर पियर्सन है, पियर्सन के अंदर फिट्जरल्ड है, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि फिट्जरल्ड के अंदर पियर्सन की आत्मा चली गई है, पियर्सन के अंदर फिट्जरल्ड की आत्मा चली गई है। ये समझ में आया है कि नहीं आया है? कोई बताएगा भाई? आ गया सर।
ओके गुड यस सर। गुड। तो फिtzgerald जो है वो मिसेस उनकी पर्सन दोनों अब दोनों एक दूसरे की तरह बोलेंगी, ठीक है। ओके, तो फिtzgerald कहती है ओह इट इज़ हैपेंड। फिtzgerald जो कि इसके अंदर अब पियर्सन जा चुकी हैं, वो कहती है अरे ये हो गया क्या? तो पियर्सन कहती है हाँ बिल्कुल हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब देखो मैंने इसको करके दिखा दिया। तो फिtzgerald कहती है कि लेकिन वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिtzgerald, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। मैं चाहे कुछ भी करूं, जॉर्ज और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से देख नहीं सकते हैं। तो पियर्सन कहती है, जो कि एक्चुअली फिtzgerald है, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। अरे तुम घबराओ मत, तुम जा कर के बैठो कहीं पर, मैं उनके साथ डील करूँगी, क्योंकि बॉडी तो तुम्हारी ही है और वो पहचान नहीं पाएंगे। तो फिtzgerald कहती है कि बट वॉट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। लेकिन ये बताओ, हम लोगों ने आत्मा तो बदल ली, लेकिन मान लो जब हमें अपनी आत्मा फिर से वापस करनी होगी, तुम्हारी वाली मेरे में और मेरी वाली तुम्हारे में, यानी ओरिजिनल बॉडी में ओरिजिनल आत्मा, और हम ना कर पाए तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पियर्सन कहते हैं हियर स्टेडी, अरे सुनो आराम से रहो मिसेस पियर्सन, परेशान मत हो। इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी। हेलो सर, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो सर। तुम्हारा किसको ना आवाज नहीं आ रही है? हेलो, नाम बताओ मुनीर। सर मुनीर को। हेलो। अच्छा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आवाज सही से नहीं आ रही। तो मुनीर ऐसा करो, तुम बाद में अटेंड कर लेना बेटा। तुम जो है हाँ सर। तुम बाकी लोगों को आवाज आ रही है, मुनीर तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत है। सर जी क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तुमको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको वीडियो दिखा देंगे, ठीक है। ओके, सो अगर सभी को आवाज़ ना आ रही है तब तो कुछ दिक्कत है, लेकिन सबको आ रही है, एक को नहीं आ रहा, इसका मतलब उधर ही दिक्कत है। दोबारा ज्वाइन करेगा तो शायद आने लगे। ओके, राइट हियर स्टडी। वो बोलता है कि बोलती हैं फिtzgerald बोलती हैं कि देखो तुमको अगर मेरी ज़िंदगी जीना भी पड़ेगा ना तो कोई बहुत बुरी बात नहीं हो जाएगी, तुम ज़्यादा इन्जॉय करोगे मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में। तो फिtzgerald कहती हैं, फिtzgerald जिनके अंदर एक्चुअली पियर्सन है, मुनीर तुमको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जी बहुत कट कट की आवाज आ रही है। मुनीर सारे लोगों को आवाज़ आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही, तुम्हारी तो जगह पास कोई दिक्कत है, चेक करो। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो सर तो जी बाद मेरा में तो वीडियो। नेटवर्क ठीक चल रहा है। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क ठीक चल रहा है, कुछ दिक्कत है, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो सबके यहाँ होगी ना। अगर सबको आ रही तुम्हें नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ ही दिक्कत है, ठीक है। अपना वाईफाई चेक कराओ। ओके सर। ओके, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हियर स्टडी। अच्छा, फिtzgerald कहती हैं, अब जान लो कि फिtzgerald जब बोल रही है तो उसके अंदर से पियर्सन बोल रही है, ये याद रखना। तो फिtzgerald बोल रही है आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, अरे नहीं नहीं मैं कोई और नहीं बनना चाहती हूँ, मैं मिसेस पियर्सन हूँ, पियर्सन बन के रहना चाहती हूँ। तो पियर्सन कहती है नाउ स्टॉप वरिंग, देखो परेशान मत हो, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, जैसे हम लोगों ने अभी चेंज किया है वैसे दोबारा चेंज करना बहुत आसान है, और जब मैं चाहूँ तब कर सकती हूँ, इसलिए परेशान मत हो। तो फिtzgerald कहती है वेल डू इट नाउ, तो तुरंत अभी चेंज करो। मिसेस पियर्सन कहती हैं नॉट लाइकली, देखो ऐसे नहीं होगा, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, पहले तो मुझे तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाना पड़ेगा, दैट्स द आइडिया, मेन आइडिया यही है, इजंट इट, डोंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने परिवार को सबक कैसे सिखाओ, कैसे शुरुआत करो, वेल आई विल शो यू, मैं तुमको दिखाती हूँ कि कैसे सबक सिखाना है। तो फिtzgerald कहती है बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन उस दौरान मैं क्या करूँगी। तो पियर्सन कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, जाओ मेरे घर में जाओ, देयर इज नो बडी देयर, वहाँ कोई रहता नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और कुछ देर बाद आना और देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आर टू एन्जॉय इट, तुम्हें भी मज़ा आएगा, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, जाओ और यहाँ से चली जाओ इसके पहले कि तुम्हारी फैमिली के लोग आ जाएँ। तो फिtzgerald जो है बहुत नर्वस होकर के उठती है, कहती है ठीक है, आई सपोज दैट्स द बेस्ट, मुझे लगता है मैं यही काम कर सकती हूँ, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो पियर्सन कहती है मुस्कुराते हुए ये सब कुछ बहुत सही हो जाएगा,
नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम यहाँ से चली जाओ डियर। तो ये पहला सीन हो जाता है, ठीक है। दूसरा सीन हो गया। 2 सीन समझ में आ गए बच्चों? यस सर। तो अब तैयारी हो रही किस चीज़ की? अब जो है यस सर। राइट, अब मिसेस पियर्सन की फैमिली वाले आएंगे और मिसेस फिट्जराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर हैं वो उनको सबक सिखाएंगी, ठीक है। फिट्जराल्ड जो है वो क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ। मिसेस पियर्सन मेक स्मोक्स अवे लाइटनिंग another cigarette and begins laying out the cards of the for patients on the table. After a few moments, Doris Pearson comes. अब कुछ देर बाद कौन आता है? डॉरिस पियर्सन आता है। बस्टिंग इन लेफ्ट, वो बहुत जल्दबाजी में है। शी इज़, ये लड़की है, इनकी बेटी है। शी इज़ अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, 20-22 साल की बेटी है इनकी। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, और ये बहुत स्पॉइल्ड है यानी बर्बाद हो चुकी लड़की है। इसको बहुत दुलार में बिगाड़ दिया गया है। अगर बिगाड़ा ना गया होता तो शायद ये बहुत अच्छी लड़की होती। तो डोरिस कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इस बोलती है मम्मी यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, मेरा येलो सिल्क तुमको प्रेस करना है। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे आज शाम को उसको पहनना है, ठीक है। और अब वो देखती है कि उसकी मम्मी अपनी मम्मी को देखती है और वो चौंक जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, मम्मी तुम कर क्या रही हो, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो है अपनी सामान्य आवाज़ में बोलती हैं और उनकी जो मैनर है वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल और वो थोड़ा माफ़ी मांगने के अंदाज में, लेकिन कूल और बहुत शांत तरीके से बात करती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, अपनी बेटी को देखती नहीं, बिना देखे बोलती हैं, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं छत में पुताई कर रही हूँ, सफ़ेदी कर रही हूँ? डॉरिस अभी भी बहुत ज़्यादा अचंभे में है और कहती है बट यू आर स्मोकिंग, मम्मी तुम सिगरेट पी रही हो। तो पियर्सन कहती है हाँ बिल्कुल, नो लॉ अगेंस्ट, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती हूँ। तो डॉरिस कहती है लेकिन मुझे लगा कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो। तो पियर्सन कहती है देन यू थॉट, तब तो तुम्हें गलत लगा, मैं तो स्मोकिंग करती हूँ। तो डॉरिस कहती है क्या हम लोग चाय पियेंगे, क्या किचन में चाय बन रही है? तो पियर्सन कहती है जहाँ भी चाहो वहाँ पी लो, क्या दिक्कत है? तो डॉरिस गुस्से में कहती है क्या चाय तैयार है? पियर्सन कहती है तुम्हारी तो तैयार नहीं है और जहाँ तक मेरी है तो मैंने अपनी बनाकर पी ली है, ठीक है। और अभी बाहर जा कर के क्लेयरडन में मैं खाना खा करके आ जाऊँगी। तो डॉरिस कहती है अब वो डॉरिस को विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है। बोले हु माइट, क्या कह रही हो तुम मम्मी, समझ नहीं आ रहा है मुझे। पियर्सन कहती है आई माइट, मैं जाऊँगी बाहर खाना खा के आ जाऊँगी, तुम्हें क्या लगा? तो डॉरिस कहती है मम्मी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है? तो पियर्सन कहती है अरे मजाक मत करो डॉरिस, डोंट बी सिली। तो डॉरिस कहती है गुस्से में मैं सिली नहीं हो रही हूँ, इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। तुमको पता है मम्मी मैं दिन भर कितना कठिन काम करती हूँ और तुम मेरी चाय तक नहीं तैयार कर पा रही हो। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, और मैंने अपना येलो सिल्क प्रेस करने के लिए कहा, तुमने वो बात सुनी कि नहीं सुनी? तो पियर्सन कहती है कि नो डोंट यू लाइक इट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि अब अभी जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही ज़्यादा सही है? मैं तुम्हारी बात कभी सुनूंगी ही नहीं, सुनी नहीं मैंने। तो डॉरिस गुस्से में कहती है बिल्कुल मुझे पसंद है एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, मुझे वो सिल्क जो येलो वाला है वो पहनूंगी। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको प्रेस कर दो। तो पियर्सन कहती है वॉन्ट इट आयरन, उसको प्रेस करवाना चाहती हो? वॉट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इट सेल्फ, तुमको क्या लगता है कि वो सिल्क जो है अपने आप आयरन हो जाएगा? तो डॉरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं मम्मी तुम मेरे लिए मेरे कपड़े को आयरन करोगी, यू ऑलवेज डू, तुम तो हमेशा करती हो। तो पियर्सन कहती हैं वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है मैं हमेशा करती हूँ, तुम्हारी बात सही है, पर इस बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और ये फालतू में जो मैं वर्क हार्ड कह रही हो ये सब फालतू बकवास मत करो मुझसे, ठीक है। आई हैव हैड ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू डॉरिस पियर्सन, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है कि तुम कितना काम करती हो, मुझे पता है, ठीक है।
आई पुट इन ट्वाइस दी आवर्स यू डू, जितने घंटे तुम काम करती हो उसका डबल काम मैं करती हूँ. एंड गेट नो वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट, ना तो मुझे मजदूरी मिलती है और ना ही उसके लिए कोई थैंक यू बोलता है. वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, और तुम अपना येलो सिल्क क्यों पहनने जा रही हो. वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो. तो डॉरिस कहती है आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा रही हूँ. तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वाई, क्यों घूमने जा रही हो. डॉरिस कहती है वाई वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुमको हुआ क्या है मम्मी. वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, अगर चार्ली स्पेंस मेरे साथ घूमना चाहता है और मुझसे पूछता है और मेरा भी मन है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी उसके साथ. एनी ऑब्जेक्शंस, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है. गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, ठीक है. तुम बताओ कोई ऑब्जेक्शन हो तो अपना ऑब्जेक्शन बता दो, मैं सुन लूंगी. ठीक है, यहाँ से कल पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, क्योंकि अब तुम लोगों की क्लास है.